गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th के हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल। हम इक्वेशन सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए पहले हमें इक्वेशन समझना पड़ेंगे, फिर वेरिएबल समझना पड़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव कम अक्रॉस द सेवरल algebraic expression and equations. Some example of equation expressions we have so far worked with are, जैसे ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, जैसे कि एक वेरिएबल एक्स के कोई वैल्यू है जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है और ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, जैसे 5x है, ये भी हमारी इक्वेशन हुई। 2x माइनस का 3 ये भी इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन है। और इस सम एग्जांपल आर दिस 5x इज इक्वल्स टू 25, 2x माइनस 3। अब ये भी होता है, इक्वेशन में हमारा वेरिएबल होना ज़रूरी है, कांस्टेंट होना ज़रूरी है, इजिकल टू होना ज़रूरी है और LHS और RHS होना ज़रूरी है। वुड यू रिमेंबर दिस इक्वेशन? द इक्वालिटी साइन, दिस इज साइन इट इज़ अमेजिंग इन एक्सप्रेशन of the given expression. Many have more than one variable. For example, 2xy plus 5 हैज़ 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल हैं, है ना, x हो गया और एक y हो गए। तो ये कैसी एग्जांपल हो गई? 2 वेरिएबल्स की 2 वेरिएबल्स इक्वेशन हो गई। और ये जैसे ये दिया हुआ है 2x माइनस का 3, तो ये सिंगल वेरिएबल हो गया। ठीक है। However, restricted to expression with only one variable when we form equation. Moreover, the expression we use to form equation are linear. This means that the highest power of the variable appearing in the expression in 1. These are the linear equation. तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो जाएंगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएंगी। 2x प्लस 1 ये, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन, दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, कम से कम वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए? 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हम यहाँ से समझेंगे, एक हमें एग्जाम्पल इस तरह का बताया गया है 2x माइनस का 3, तो x हमारा क्या हो जाएगा? इसमें वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। ये इक्वलिटी का साइन हो जाएगा। तो इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनेगा? ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब इस तरफ वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? LHS, और इधर वाले पोर्शन को हम RHS बोलेंगे, ठीक है। तो यही डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग द वेरिएबल। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो, इक्वालिटी हो, साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, RHS साइड हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी हमारी, ठीक है। In the equation, the value of expression on LHS and RHS are equal. These happens to be truly only for the certain values of the variable. जैसे यहाँ हमें इक्वेशन दी है 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 7। यदि हम x की जगह कितना रखें? 5 रखें और हमारे LHS और RHS दोनों बराबर आ जाते हैं, तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। जैसे 2x माइनस 3 था तो 2x की वैल्यू 5 दिया, तो x की जगह हम कितना रखेंगे? 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 5 टू द 10, 10 माइनस 3 7। यानी कि जब हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब जैसे ऑन द अदर एंड, अगर हम x की वैल्यू कितनी रख लें? 10 रख लें, तो ये 2 इंटू 10 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 17, है ना। जैसे 2 10 20 और 20 माइनस 3 17 आएगा, तो 17 थोड़ी है, हमें तो यहाँ पे कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन RHS हमारा इक्वली नहीं आ रहा है, तो ये जो है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम। सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव द लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। एक इक्वेशन दी है 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 7। तो इसमें हमने एडिंग करी बोथ साइड, यहाँ भी हम 3 प्लस करेंगे और यहाँ भी हम 3 प्लस करेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस करना है इक्वेशन। द बैलेंस इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड, यानी अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। तो ये 3 से 3 ये कट गया, है ना, एक प्लस का एक माइनस का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया, तो यहाँ से बचेगा 2x और 7 प्लस 3 हो जाएगा 10x। नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे?
कि डिवाइड करेंगे 2 से, दोनों में, LHS पोर्शन में भी और RHS पोर्शन में भी। इसमें हमने 2 से डिवाइड लगाया तो x आ गया, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड लगाया, 2 1 2 और 2 5 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से हम भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये आप इसको, आपका होमवर्क है कि इसको आप अच्छे से इसको करिए, समझिए इसको, फिर आगे का हम 2.1 नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।